अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेरी वार्म वेलकम। बात कारोबार की मैं हूं आपकी होस्ट नताशा हसीब। नाजरीन, आज के दिन हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट के हवाले से बात करें तो मार्केट की आज पोजीशन कुछ रेंज बाउंड देखी गई। 71,000 का लेवल इंटेक्ट दिखाई देता है, लेकिन आज 74% का डिक्लाइन, 74 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया। साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिक्लाइनिंग नोट नहीं है, बल्कि एक रेंज बाउंड या एक फ्लैट नोट एक्टिविटी है। साथ साथ मार्केट के लेवल्स काफ़ी हायर साइड पे हैं। 71,000 का लेवल इटसेल्फ एक हाईएस्ट रिकॉर्ड दिखाई देता है। 76 ईयर्स में वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने देखा कि इस मंथ और लास्ट मंथ जो है मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग हुए, एक अच्छी चेंज देखी गई, एक रिकॉर्ड हाई मार्केट ने बनाया। और साथ साथ जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, यानी कि जो पीई है रीजन में, वो बहुत चीप दिखाई देती है, 4 और 4.5 के करीब दिखाई देती है, जिसका एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ और हमारी मार्केट में इन्वेस्ट करें, कि ये दिस इज़ द हायर टाइम, कि अभी अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान इज़ दी ओनली कंट्री कि वो आपको इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफ़र, एक अट्रैक्टिव ऑफ़र जो है वो दे रहा है। और ये ऑफ़र जो है वो अभी लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी और जैसे जैसे मार्केट में और लोग आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, तो मार्केट की प्राइस अर्निंग मल्टीपल बढ़ती जाएगी। सो मज़ीद भी बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे, बात कारोबार की में, कि एक्चुअली जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उनका विजिट देखा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। तो इस विजिट के क्या क्या आने वाले दिनों में फ़ायदे हो सकते हैं। खासकर ये कहा जा रहा है कि $10 बिलियन की जो ट्रेड है वो बढ़ानी है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। तो इट मीन्स कि बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेसेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि ये जो विजिट होते हैं या फिर जो एक ऐसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं जिनको थॉरली अगर बिजनेस रिलेशनशिप के फोकस से देखा जाए तो ये गलत नहीं होगा, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ये बात करेंगे। साथ साथ हम आईटी सेक्टर के हवाले से बात करेंगे। आईटी सेक्टर इन पाकिस्तान कैसे आजकल देखा जा रहा है, कितना फोकस है, और साथ साथ अगर आईटी सेक्टर के ओनली, अगर सिर्फ एक्सपोर्ट के नंबर्स में सिर्फ आईटी सेक्टर का एक देखा जाए पोर्शन कितना है, तो वो आज हम बात करेंगे। क्योंकि ईयरली भी एक इंक्रीज आया है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी इंक्रीज आया है। कल के दिन भी हमने आपको बताया था कि अभी हम देख रहे हैं 36% इंक्रीज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे एंड 49% इंक्रीज ईयरली बेसिस पे आया है। तो इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा साइन है कि बहुत अच्छी चीज़ें देखी जा रही हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। आज हमें ज्वाइन किया है सैयद मोहम्मद रज़ा साहब ने। आप सीईओ हैं प्लग ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ा। वालेकुम अस्सलाम। वेरी वार्म वेलकम प्रोग्राम में, खुशामदीद। रज़ा, आप से ही बाकायदा आगाज़ करूँगी मैं गुफ्तगू का। आप देख रहे हैं पूरे इकॉनमी का एक थोड़ा सा चेंज ओवर आ रहा है। हमने सिंस 6 मंथ 7 मंथ्स ये देखा कि एक तरफ हमारा पॉलिसी रेट के हवाले से थोड़ा चेंज आया, कहाँ हमारी इन्फ्लेशन बहुत हायर साइड पे थी, अब कंट्रोल हो रही है, कहाँ हमारा डॉलर बेहंगम हो रहा था, अब कंट्रोल हो गया, स्टेबल हो गया और सस्टेनेबिलिटी दिखी गई, और कहाँ हम एक्सपोर्ट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। तो ओवरऑल इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कैसे देखते हैं, और साथ साथ कौन से सेक्टर हैं आप समझते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हाथ है, हाँ, पाकिस्तान की इकॉनमी को जो चेंज कर सकता है, वो दिस इज़ दी ओनली सेक्टर। सबसे पहले तो आई वुड से कि अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान इन एवरी फेज ऑफ लाइफ। हम देर आए पर दुरुस्त आए। बहुत सी चीज़ों ने पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट किया है और उस पर बहुत सारे लोगों की काविशें हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत है जो कि इकनॉमी को स्टेबल करने में लगे हुए हैं। आईटी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। हम आईटी में बहुत पीछे थे, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि वी आर द वन जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड हो रहे हैं। और पाकिस्तान के जो आईटी के लोग हैं या पाकिस्तान के जो आईटी ब्रेन्स हैं वो दुनिया भर में बैठ के पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रहे हैं। प्लस हमारी रेमिटेंसेस जो कि बाहर लोग हैं वहाँ से पाकिस्तान को बहुत हेल्प आउट हो रहा है। एग्रीकल्चर ने पाकिस्तान को हेल्प आउट किया है। स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान का बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो मैं क्योंकि एक आईटी रिलेटेड गाय हूँ और आईटी को मैं दुनिया भर में देखता हूँ, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, कनाडा में भी हैं, दुबई में भी हैं और पाकिस्तान के अंदर तो हम मौजूद ही हैं। तो आईटी बहुत तरीक़ों से पाकिस्तान को हेल्प आउट कर रही है एंड पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आईटी ही जो होगी करामात साबित होगी। हम 3 लोग हर 15 सेकंड के अंदर पाकिस्तान में इंटरनेट को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर हम एक सेंसस देखें तो हर 15 सेकंड में 3 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में से हैं। तो दिस इज़ अ बिग चेंज जो कि पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। मतलब आप सोचेंगे अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 3 लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा इंटरनेट।
ठीक है, एक पूरा इसके ऊपर पूरा एक रिसर्च पेपर है जो कि अच्छा, स्टैनफोर्ड अर्बन में, एरिया ज्यादा कर रहे हैं, रूरल नहीं कर रहे अभी, वो ज्यादा अपने फार्मिंग और इधर ही हैं अभी। बिकॉज थोड़ी सी पाकिस्तान में कनेक्टिविटीज के इश्यूज हैं, लेकिन सूनर और लेटर वो भी हमारी तरफ से इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। एंड उनको भी क्योंकि गाइडेंस की ज़रूरत है ना, कि आप उनको गाइडलाइंस दें। पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने पाकिस्तान में सब प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं ऑनलाइन, वो तकरीबन सब आउटसोर्स्ड हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज़ के हैं। हमारे बहुत ही कम ऐसे Right. प्लेटफॉर्म्स हैं कि हमारी इवन कि हमारी राइड शेयरिंग ऐप्स भी जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान की बनी हुई नहीं है। उनके सारे हेड ऑफिस सारी चीज़ें, एक सिंगल मोनोपोली हमारे पास है कि वो जो मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, जो फूड डिलीवरी ऐप है हमारे जी पास, जी। वो भी पाकिस्तान बेस्ड नहीं है। तो वी शुड टेक सम इनिशिएटिव्स लाइक दैट कि जो कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह काम कर सकें। राइट, आपने सही कहा। और हमें ये दिस इज द हाई टाइम कि हमें अपना पोर्शन खुद जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अगर हमें पाकिस्तानी चीज़ों को प्रमोट करना है। रिसेंटली आपने सुना होगा कि जब इंपोर्ट रिसेंट पास में इंपोर्ट को थोड़ा सा कर्टेल किया गया था, थोड़ा सा उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उसमें बहुत ज़्यादा बूस्ट किया था। हम शेल्फ्स में भी देखते थे सुपर स्टोर्स के कि वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दिखाई देती थी, जो कि इम्पोर्टेड आइटम्स होते थे, लेकिन उसकी जगह पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ने ली। तो आप समझते हैं कि आईटी के अंदर भी देयर इज़ अ क्वेश्चन कि यहाँ पर भी ऑप्शंस मौजूद हैं? यहाँ पे बहुत डाइवर्सिफाइड ऑप्शन मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं जहाँ पे एक दूसरे से पाकिस्तानी कनेक्ट कर दिए जाएं। मैं सिर्फ एक नाम लेना चाहिए, जैसे जूस हैं, जो कि हम देखते हैं कि वो जहाँ जहाँ दुनिया में मौजूद हैं, उनका एक पूरा प्लेटफॉर्म मौजूद है कि जहाँ पे वो कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, वो सब एक आइडेंटिफाइड सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हैं। राइट, बट इसी आपने तरह कहा हमारे कि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी दुनिया में फैले हुए हैं। नहीं, जब हम कोई आईटी रिलेटेड किसी से बात करते हैं, कोई आईटी जिनके सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं या कोई वो आईटी रिलेट करते हैं, तो उनका सबसे पहला ये होता है कि जो उनकी एक कोशिश होती है कि वो चाहते हैं कि वो एक्सपोर्ट का हिस्सा डालें, कोई काम यहाँ से नहीं बल्कि यूएस से काम पकड़ें। उनका एक ऑप्शन उनके पास होता है और वो चाहते भी यही है कि उनकी कमाई रुपीस से ज़्यादा डॉलर में हो, तो वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो आप नहीं समझते कि इस चीज़ के लिए भी जब आप इतना अच्छा काम करके दे रहे हैं कि आप बाहर के क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, तो व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? आई वुड से, मैं तो पाकिस्तान के लिए काम भी करता हूँ। आई वुड से कि हमने बहुत बड़ी बड़ी एनजीओ के साथ, एडी है एंड जेडीसी है, उनके लिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स बना के दे दिए ताकि लोगों के लिए आसानी रहे। गवर्नर से जो कंप्लेन बॉट है जो कि व्हाट्सएप से राउट हुआ है, वो हमने लोगों की आसानी के लिए कि आप कहीं पे भी हो, एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पे हो, कहीं पे भी आपको कोई इशू आ रहा है, पुलिस स्टेशन में कहीं इशू आ रहा है, आप वहाँ से QR स्कैन करें, आपकी कंप्लेन ऑटोमेटिकली कंसर्न डिपार्टमेंट से रीड आउट हो जाती है। तो वो पूरा एक ERP सिस्टम है जो कि हमने गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी के कहने के ऊपर वो बनाया गया और फिर उसको इम्प्लीमेंट कराया गया। तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, लेकिन हाँ, जो बड़े इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप यकीन करेंगे, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीस के रोज के, जैसे फूड शेयरिंग ऐप है, टैक्सी शेयरिंग ऐप्स हैं, या इस वक्त आपको प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, कोई भी चाहिए, ऐप्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत उसको मतलब कोई अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले हैं। हाँ, लोग प्रेफर नहीं करते। कर रहे हैं। तो अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, एक सिक्योर सिस्टम अच्छा, बनाने की ज्यादा जरूरत अगर है। हम थोड़ा सा अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ ये प्रेफरेंस है। आप देख लें, आप किसी भी जगह चले जाएं, आप ट्रांसपोर्टेशन तक, बसेस, ट्रेन, आपको एक एक चीज़ आपके मोबाइल ऐप पे पता चल रही होती है कि इस जगह पे इतने बजे ये बस आ जाएगी, ये ट्रेन आ जाएगी। तो वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग हो गए हैं। हमें भी अपने लोगों को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। नहीं, हर किसी के पास मोबाइल है, एवरीवन इज यूजिंग मोबाइल। आप देखें सबके पास स्मार्टफोन्स मौजूद हैं, इवन नॉट इन अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में भी है, पर आप ये देखें कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। अब मोबाइल तो है, पर हम वो मोबाइल को ज़ाया कर रहे हैं। मतलब हमारे पास किताब मौजूद है, लेकिन हमसे उसके पन्ने पलट रहे हैं, हमें पता नहीं कि उसके अंदर उससे हम कितना, क्योंकि हम सोशल मीडिया को मिसयूज करना या सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना, तो ये तो कोई स्किल नहीं है, आप समझते हैं? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें तो बल्कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना देने चाहिए कि जो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स हैं, जैसे हेल्थ अफेयर्स हैं या कोई भी अफेयर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की आवाम को नॉलेज देनी चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन उस जगह मौजूद हो, उस एरिया से पहली प्रेफरेंस उस एरिया से रिलेटेड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हो, कि फिर फॉर एग्जाम्पल इफ इज इन कराची, इन इस्लामाबाद, लाहौर, वट एवर, गुजरावाला, जहाँ पे भी वो है, उस एरिया की उसको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि यहाँ पे आज ये सारी न्यूज़ वहाँ पे उसको दिख जाए। और अगर कोई वहाँ पे बर्ड फ्लू आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, तो वो सारी अपडेट्स उसको मिलती रहें। प्लस वो अगर वो अपना कोई इनपुट देना चाहता है तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड आई एम रेडी टू हेल्प आउट पाकिस्तान राइट नाउ। ऑन स्क्रीन आई एम सेइंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर पाकिस्तान वी कैन डू वंडर्स ओवर हियर। हम
दुनिया में जाके दुनिया को हेल्प आउट कर रहे हैं। पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आईटी के अंदर 99.9% जो आईटी गाइज हैं वो सारे पाकिस्तानीज हैं, जो कि यहाँ से गए हुए हैं, जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं। वो वहाँ जाके उनको सुपर बेनिफिशियरी बना रहे हैं, पर हम लोग यहाँ पे नहीं, उनसे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो हमें कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ जनरस पीपल ऑफ पाकिस्तान, दैट हम कुछ ऐसा कर लें, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना दें आईटी के लिए जहाँ पे लोग आके अपने आप को आईटी पार्क्स के हवाले से बात कर रहे हैं आप, या देखिए आप आईटी चाह रहे हैं पार्क्स IT बहुत zones सारे बन हैं, जाएं? आईटी पार्क्स बहुत सारे बने हुए हैं, उनको कनेक्ट करने की जरूरत है। एक जनरल पब्लिक को आईटी से कनेक्ट करने की जरूरत है। लेकिन जो आईटी पढ़े हुए हैं वो तो पढ़े हुए हैं, पढ़ाई भी जारी है, इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। नेफ्टेक की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें हैं जो कि हो रही हैं, और लेकिन हमें जनरल पब्लिक को आईटी से कनेक्ट करना है। वो जो एक गैप है ना बीच में, बहुत बड़ा बैरियर गैप बफर बन गया जनरल है। पब्लिक तो ऐसे कनेक्टिविटी है कि अगर आप देखते हैं एक न्यूज़ या कोई ऐसी वीडियो आप देते हैं तो फौरन सोशल मीडिया के थ्रू विद इन 10 मिनट्स 20 मिनट्स हर किसी के पास मौजूद होती है। तो पीपल आर वेरी अवेयर कि उनको पता है कि कैसे आपको मोबाइल यूज़ करना है या कैसे टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहना है। टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करने पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा ना। आप चाहते हैं कि वो स्किल्ड हो जाए, वो स्किल्ड हो जाए, और वो बंदा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उसको भी उसका फायदा मिले। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाए कि भाई आपके पास पता हो कि हमारे पास इतने सारे लोग मौजूद हैं एंड वी हैव टू उनको गाइड करें, उनको मतलब उस प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनको रिसोर्सफुल बनाएं। मतलब अगर मेरे पास कोई स्किल्स हैं तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे वो मैं स्किल्स अपनी शो कर दूंगा। कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहे तो वो मुझसे कनेक्ट कर ले, मुझसे हेल्प आउट। अब एक आदमी का 60 साल का एक्सपीरियंस है, नाउ ही इज नियर अबाउट टू डाई और वट एवर द केस इज, बट अगर उसने अगर अपनी सारी चीज़ एक जगह डाल दे के वो पाकिस्तान के एक प्लेटफॉर्म पर डाल दे कि आप ऐसे 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 काम करेंगे तो आप यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनकी सक्सेस स्टोरीज या उनकी जो रिसोर्सेज हैं या जो उनकी मेहनतें हैं वो एक जगह मौजूद है, उनका आर्काइव बन जाए और दूसरे लोग उसको एक्सेस करके उससे फ़ायदा उठा सकें। बिलफर एक फार्मर है और एक फार्मर है जो 50 साल से फार्मिंग न्यूज़ कर रहा है, आर्टिकल्स के थ्रू भी होता ही है, ये तो वो तो करते ही हैं ज़्यादातर। पर एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं है ना। अगर मैं इस वक्त किसी बड़े आदमी से कनेक्ट करना चाहूँ तो बहुत सारे बीच में हर्डल्स हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, पर वो एक दूसरे को कनेक्टिविटी तो नहीं चले करने यहाँ देंगे। मैं आपको पॉज करूंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है अमीन यूसुफ साहब ने, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन साहब, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अमीन साहब, क्या कहेंगे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि कैसी चीज़ें देखने में आ रही हैं, खासकर जब ईरानियन प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि बायलैटरल रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बिजनेसेस के हवाले से बात हो रही है, तो कितने ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं? देखिए बहुत पॉजिटिव है, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पहला ये कोई आया है बाहर से, अगर अब देखें प्रेसिडेंट आए हैं ईरान के, और प्लस से कि $10 बिलियन की बात हो रही है ट्रेड की बढ़ाने की। इसमें देखें हमारे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ईरान हमारा नेबर है, करीब है, और प्लस जो स्मगलिंग भी होती है, अगर ऑयल से रिलेटेड चीजें भी हमारी अगर हो जाए कि हमारा ऑयल आ जाए, प्लस केमिकल सेक्टर बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, हमें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है, और इसके अलावा बैंकिंग चैनल है उसको अगर इम्प्रूव कर लें, और प्लस जो बार्टर ट्रेड होती है ईरान से उसमें अगर हम जो और आइटम डाल दें तो काफी चीजें बेनिफिशियल हो सकता है। और प्लस है कि गैस पाइपलाइन के बारे में कोई बात नहीं हुई जबा, लेकिन वो भी मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि उस पर भी आगे कोई मतलब इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और वो अगर हमें मिल जाए। देखिए दो चीजें पाकिस्तान के इश्यूज हैं कि एनर्जी के इश्यूज हैं, एक तो हमें तेल सस्ता मिल जाए और गैस मिल जाए। अगर ये दो चीजें हमें मिल जाती तो हमारा काफी मसला हल हो जाता है। आपने सही कहा कि इंपोर्ट बिल के ऊपर जो एक हमारा एक बर्डन है वो कम हो जाएगा। साथ साथ अगर दूसरी अशिया के हवाले से भी बात की जाए तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी हमारी जो बार्टर सिस्टम के हवाले से पहले भी आपको याद होगा इंटरिम सेटअप के अंदर भी बात हुई थी, फिर उसके बाद अभी भी ये इनका विजिट है, तो क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर बातचीत हो सकती है, काम हो सकता है? देखिए सबसे बड़ी चीज है कि केमिकल से रिलेटेड जो चीजें हैं ना जो इम्पोर्ट होती हैं हमारी, वो अगर ये मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पास इसका स्पेसिफिक रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता जो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हमें ईरान के साथ अगर कोलैबोरेशन करके यहाँ जोन्स बना के यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है केमिकल आइटम्स की, तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर आप फिनिश नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स। तो ये अगर हम कर लें, मैं हमें 5 से 6 अरब डॉलर की तो हम इम्पोर्ट कर रहे होते हैं केमिकल इंडाइज, तो ये हमारा काफी हद तक बच जाएगा। तो हमारा जो अगर ट्रेड डेफिसिट है अगर ईरान के साथ, तो वो कवर हो जाएगा। तो उस पर हमें काम करने की जरूरत है, और जोन्स बना के इसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तानी और ईरानी
जो है मिलके अगर कोलैबोरेशन के साथ इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और इससे ये हो सकता है कि उस पर एक्सपोर्ट भी हो सकती है, लोकल कंजम्पशन को भी आप केटर कर सकते हैं। राइट, लोकल कंजम्पशन के हवाले से ही बात की, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछना चाहूंगी कि आज के दिन की एक्टिविटी थोड़ी रेंज बाउंड देखी जा रही है। तो अमीन यूसुफ साहब, पहले ही हम हायर साइड पे मौजूद हैं, 71,000 के लेवल पे मौजूद हैं। क्या दिखाई देता है आने वाले दिनों में ट्रेंड? देखिए, आज जो मार्केट ने एक तो 71,800 का हाई दिखाया, फिर इसके बाद मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। लेकिन अब देखें, आज जो ज्यादातर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर काफी एक्टिव रहा, उसमें काफी स्टॉक्स जो है अपर लॉक पे चले गए, क्योंकि उसमें एंटिसिपेशन ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कट हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव ये है कि आपका ट्रेड अकाउंट डेफिसिट भी जो है ना, सरप्लस आया है 600 मिलियन का, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज है। इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे हैं, तो पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट पे हम आ गए, तो हो सकता है कि कुछ एक्सपेक्ट हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट लग रहा है कि हो सकता है कि, लेकिन ज्यादातर एक्सपेक्टेशन लोगों की है कि कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव को और थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, तो इकोनॉमिक कंडीशन आपको कैसे दिखाई देती है? खासकर आपने इंटरेस्ट रेट का जिक्र किया अपने कमेंट के अंदर, तो इफ़ यस के अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी भी कमी आती है तो ये मार्केट के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही हेल्दी साइन होगा। लेकिन अगर नहीं आती तो आपको क्या लगता है बिजनेस कम्युनिटी का कैसा रिएक्शन होगा? देखिए, बिजनेस के लिए जो मेन कॉस्ट, देखिए एक तो एनर्जी की है और एक जो इंटरेस्ट रेट वो हर्ट कर रहा है इंडस्ट्री को, तो इतने इस लेवल पे काम करना बड़ा मुश्किल। लेकिन अगर आप ओवरऑल गवर्नमेंट की पॉजिटिव देखें चीजें, तो पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, प्लस प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस ऑन ट्रैक है, IMF आपको पैसे दे रहा है, तो ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में, बल्कि आप पॉजिटिव न्यूज ही सुनेंगे। इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, तो लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स भी आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं, रेमिटेंस भी बढ़ सकती है, तो चीजें अच्छी लग रही हैं आगे फ्यूचर में। राइट, एक्सपोर्ट के नंबर्स तो पहले ही वाज़ेह तौर पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक अच्छे नंबर सामने आ रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बातचीत हो रही है, इसके ऊपर भी आपको क्या लगता है? प्राइवेटाइजेशन भी एक अपने आखिरी मराहिल में है कि अब फाइनली प्राइवेटाइजेशन के जो एक सिलसिला है वो स्टार्ट होगा, तो इससे कितना ज़्यादा एक जो हमारा डेट सर्कुलेट कर रहा था उसके ऊपर भी एक कमी आएगी, और साथ साथ जो हमारा एक एक्सटर्नल बैगेज था वो भी कम होगा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये अगर प्रोसेस एक PI का हो जाता है, तो इसके बाद जो लिस्ट है तो वो आगे चलेगी, और प्लस इसमें देखें जो जितने भी सिक यूनिट्स उसका आपको फिस्कल साइड पे जो है ना उसका बेनिफिट होगा, तो गवर्नमेंट को स्पेस मिलेगा। अगर स्पेस मिलेगा तो कुछ एडवांटेजेस लोगों को दिए जा सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है। तो मुझे लग रहा है कि ये भी एक ड्राइव करेगा प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस भी आगे आपकी इकोनॉमी को, और आपके नंबर्स बेहतर की तरफ बेहतर जाएंगे। प्लस एक और चीज कहूंगा, देखिए देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो इस गवर्नमेंट ने बना लिया है कि उनको काम करने, उनको विल है तो वे तो उनके पास है ही, तो मुझे लग रहा है चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। अमीन यूसुफ साहब, आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपकी जो एक्सपर्टीज है वो गोल्ड कमोडिटी में भी है, तो क्या ट्रेंड देखा जा रहा है गोल्ड का आगे? देखिए, गोल्ड जो इंटरनेशनल प्राइसेस तो ऊपर जा रही हैं, लेकिन उसकी यही वजह है कि US साइड पे जो है ना इंटरेस्ट रेट ऊपर है, तो लोग जो है ना गोल्ड को हेवन समझते हैं, इसी वजह। 您所拨打的用户线故障。 शुक्रिया अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। रज़ा, आपने देखा कि काफ़ी एक अच्छा चेंज तो दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे भी बड़ा चार्म दिखा जाता है। SIFC के थ्रू आपने क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, और साथ साथ जो SIFC के थ्रू ये 5 सेक्टर्स के अंदर IT को भी इंक्लूड किया गया और इस पर भी काम किया गया, तो कितना एक कहते हैं ना कि विल क्रिएट की गई या फिर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई IT यूजर्स के लिए या IT कस्टमर्स के लिए? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनको सारे वो इंटरनेशनल एक्सपोजर्स देना जो कि मौजूद नहीं थे पहले पाकिस्तान में, लोग कनेक्टिविटी नहीं कर पाते थे, तो SIFC का जो कॉरिडोर बनाया गया IT का, उसके ज़रिए पाकिस्तानी अपना टैलेंट वर्ल्ड वाइड शो कर सकते हैं, एंड फ्रॉम देयर एक नई कहानी, एक नया चैप्टर खुलेगा जहाँ से हमारा जो हमारे केसेस हैं वो शोकेस होंगे ओवर देयर, एंड हमारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जब अच्छी तरह सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली काम पाकिस्तान में आएगा एंड लोग पाकिस्तानियों को प्रेफर करेंगे। राइट अच्छा, दूसरा ये कि ऑब्वियसली यस पाकिस्तानी इसको प्रेफर करेंगे, लेकिन हमारे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इसमें बड़ी डिमांड मौजूद है IT के हवाले से, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? एक तरफ सऊदी अरब है जिसमें पूरे दुनिया वहाँ पर लगी है कि सऊदी अरब की तरफ जो है उनका थोड़ा सा एक नियॉन सिटी बन रहा है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू सबका एक यही रुझान है कि सऊदी अरब से ज़्यादा उनको डील मिले। असल सारा गेम जो है ना वो डाटा का है, जितना कंट्री के पास डाटा मौजूद होगा वो उतनी उस डाटा को एनालिसिस करके
इवन कि अब क्रिकेट भी देखी जाती है तो जो अगली टीम से मैच होता है तो उसके डाटा एनालिसिस को देख के टीम को तैयार किया जा रहा होता है कि इस तरह से खेलेंगे और ये इसके स्टैट्स हैं, तो उसको देख के पढ़ाई करके, तो डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत फायदेमंद है। तो सारा पाकिस्तान, जहाँ ओवर क्राउडेड प्लेसेस कौन से हमारे पास, हम हैं, पाकिस्तान सबसे उसमें मौजूद है, चाइना है, तो ये जितना हम एशिया के अंदर हम लोग मौजूद हैं, हमारे जो डाटा है उसको यूज़ करते हुए टेक्नोलॉजी को बनाया जा रहा है। फर्दर हम लोग क्या कहते हैं किस तरह आगे लेके जा सकते हैं और उनको क्या कहते हैं किस तरह फ़ायदा कर सकते हैं। SIFC पाकिस्तानियों के लिए बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। एवरी पाकिस्तानी शुड पार्टिसिपेट इन इट। एंड बहुत सारी सोसाइटीज़ बनी हुई है, पाशा बनी हुई है और बहुत सारे IT के फर्म्स हैं जो कि आपको ओपन प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपना स्किल्स शो करें आके। एंड जो लोग हैं, और कोई अगर IT का नहीं भी है तो वो भी IT को ग्रैब कर सकता है। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप यू जंप इन इट एंड यू कैन स्विम इंशाल्लाह। अच्छा, आईटी के हवाले से ही आपने बात की, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके बड़े एक रुझान होता है कि आईटी की तरफ जाएं। वो बड़े गैजेट फ्रेंडली भी हैं, मोबाइल यूज़र्स भी हैं, इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो मोबाइल बहुत आराम से यूज़ कर लेते हैं। तो आप कैसे उन्हें गाइड करेंगे कि छोटे बच्चों के लिए और ख़ासकर यंगस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मौजूद हैं और उन्हें किस तरीके के कोर्सेज में जाना मैंने चाहिए? आपसे स्टार्ट ऑफ द टॉक में यही बोला था कि हमने बात शुरू की थी कि हम अपना फ़ायदा छोड़ के हम दूसरों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब हम दूसरे के सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करके उनको सारा टारगेट ऑडियंस दे के हम सारे फ़ायदे जो बेनिफिट्स हैं वो उनको दे रहे हैं। पाकिस्तान के पास अपने ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, चाहे वो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे वो जो ऐप्स जो रोज़मर्रा में यूज़ हो रही हैं वो पाकिस्तानी ओन्ड होनी चाहिए, जिसका बेनिफिट पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में रहे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग IT को यूज़ कर रहे हैं या गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दे हैव द चांस कि वो उससे फ़ायदामंद हो जाएगा और पाकिस्तान ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। इसी तरह जब आपके पास इतना सारा डाटा मौजूद होगा तो आप इस डाटा को शो करके आप दुनिया में जा सकते हैं। जैसे हमारे पास हज़ारों पेशेंट्स हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो पता भी नहीं चलता कि कौन है। जब तक वो हॉस्पिटल जाता है तो हाउ वुड यू रिकग्नाइज ये कौन है, उसका फ़ोन है नहीं है, उसको कोई एलर्जिक रिएक्शंस तो नहीं है, या उसकी कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, या ये बंदा कौन, उसको रिकग्नाइज करने में इतना टाइम लग जाता है जितना। तो अगर हम ऐसा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम बना देंगे जिसमें सारा पाकिस्तानियों का डाटा मौजूद हो कि उसको पता चल जाए कि भाई इसका क्या ब्लड ग्रुप है, अगर उसको ब्लड चढ़ाना है तो फौरन चीज़ें इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट में। राइट, बट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि स्किल्स डेवलप करने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि यंगस्टर्स को भी मोटिवेट किया जाए और वो अपनी जो एक स्टडीज़ हैं उनका हिस्सा बना लें या अपनी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ज्वाइन करें कि आने वाले दिनों में आईटी के लिए एज बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस शो है तो मैं बिजनेस की बात करूंगी, कि वो आने वाले दिनों के लिए जो एक होता है ना करियर चूज़ करना है उन्हें, तो वो आईटी को अपना करियर चूज़ करें। और साथ साथ जब इसमें इतना पोटेंशियल है कि जो हमारे नेबरहुड में ही इतनी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, इतना एक्सपोर्ट हो रही है उनकी कि हद बढ़ती चली जा रही है ज़्यादा, तो क्या ज़रूरत है इस बात की कि पाकिस्तान में भी ये ऑप्शंस जो है वो अवेल किए जाएं, और दूसरा ये कि जो हमारी यंगस्टर्स है, जो ह्यूमन कैपिटल है, उसको इस तरफ गाइड किया जाए। ठीक है, यंगस्टर्स के लिए एक यही पैगाम है कि IT अभी पाकिस्तान के अंदर रॉ है। अभी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें करने को बाकी हैं। तो जहाँ चीज़ें डेवलप होने के अंदर होती हैं तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट ऑटोमेट नहीं हुआ हुआ, पाकिस्तान के अंदर हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटोमेट नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि कुछ एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कुछ टैक्सीज के हवाले से जैसे आपने जिक्र किया, अगर वो आ जाती हैं तो वो भी बेहद आसानी जो है वो मैसर हो जाती है उससे। अब कोई नया ग्रेजुएट है या कोई बंदा है जो अब IT पढ़ना शुरू कर रहा है, वो भी साथ साथ अब प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, जो कि बाहर के प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे लोग अपने काम डालते हैं, छोटे छोटे काम जो IT के होते हैं वो डालते हैं और वो वहाँ से अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बन जाती है। इसी तरह पाकिस्तान का भी कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सारा IT का काम वहाँ पे शो केस हो, और फिर क्योंकि अपवर्क का सारा पैसा बाहर जाता है, फिर वापस रीड आउट होकर पाकिस्तान आता है, तो एक टैक्सेशन एक बहुत बड़ी अमाउंट तो उसमें कट ही जाती है। 30 to 40% अमाउंट हमारी कट जाती है। जो पाकिस्तानी अपवर्क और फाइवर पे काम कर रहे हैं उनकी इतनी अमाउंट्स कट जाती हैं। लेकिन हम अगर पाकिस्तान में ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें और फिर वो सारा काम, चाहे वो SIFC के थ्रू हो, चाहे वो पाशा के थ्रू हो, चाहे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस अगर जो काम नहीं करना चाह रहे हैं वो उस जगह पे शोकेस कर दें, और जो हमारे लोग IT के ग्रेजुएट्स हैं या जो IT पढ़ रहे हैं या जो खुद से पढ़ रहे हैं, स्किल्स डेवलप कर लिए हैं, वो उस पर काम करके वहाँ से मुफीद मतलब अपने आपको फ़ायदा पहुँचा सकें, तो दैट वुड बी वेरी ग्रेट।
आपने सही कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं और इनको अवेल किया जा सकता है, और यंगस्टर्स के हवाले से तो ज़रूरी है कि वो अभी से कोई कोर्सेज या अभी से कोई ऐसी हमारे स्कूल्स के अंदर चाहिए कि अभी स्कूलिंग नहीं है, अगर स्कूलिंग में सिलेबस में नहीं है इंक्लूडेड, यू आर वेरी राइट कि स्कूल्स को चाहिए कि ये करें, लेकिन वो अभी तक सिर्फ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ड्राइव्स के अंदर फ़र्क ही बता रहे हैं, अभी तक वो कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं दे तो रहे। ये हमें चाहिए कि हम देखिए हर जमाना एक जैसा नहीं होता। जो हमने किताबें पढ़ी हैं, अगर वही किताबें अब तक पढ़ाई जाएंगी तो कैसे आगे जाएगी चीज़ें। तो चीज़ों को चेंज होना पड़ेगा। बच्चे आप पहले टेक ओरिएंटेड नहीं होते थे, मतलब आई माई सेल्फ यूज फर्स्ट टाइम 6th क्लास में मैंने कंप्यूटर को यूज़ किया था, लेकिन अब तो बच्चा अब शुरू होते ही उसके हाथ में मोबाइल होता है, गैजेट्स होते हैं। तो और ये भी देखा जा रहा है कि वो उसको फौरन अडॉप्ट भी कर लेता है। पहले इतनी टेक्निकल माएँ भी तो नहीं होती थी ना, अब तो माएँ भी उनको बच्चों को भी चुप कराने के लिए तो मोबाइल देती हैं। दिस इज समथिंग कि जो कि अब बाहर के स्कूल्स में जब चीज़ें हो रही हैं तो हमारे स्कूल्स में भी होना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म्स देने चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को शोकेस कर सकें, और उससे वो आगे जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वो उनको कोई बेनिफिट्स दें, उनको स्कॉलरशिप्स दें, कोई चीज़ें दें, ताकि वो यही लोग आगे जाके काम करेंगे। जो ग्रेजुएट्स होते हैं आईटी ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में होते हैं, तो वो कितने ज़्यादा उनमें से कहते हैं ना कि वो ट्रेंड होते हैं। अगर आईटी ग्रेजुएट उसने पढ़ाई की हुई होती है तो वो पाकिस्तान में रुकता ही नहीं है। मैक्सिमम 6 मंथ्स वो रुक के पाकिस्तान में जॉब करता है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि रेमिटेंसेस के थ्रू आपके मुल्क की मदद करता है। नहीं, अच्छी बात तो है, पर एक तरह से खतरनाक बात तो है कि आपका सारा जो ब्रिलियंट ब्रेन है वो तो बाहर जा रहा है। वो भी इस वजह से 6 महीने रुक जाता है कि जितनी देर में उसका वीज़ा प्रोसेस होता है वो उतनी देर में पाकिस्तान से बाहर चले जाता है। लेकिन पॉइंट इज कि हमें पाकिस्तान में ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में काम करें। पाकिस्तान में ऐसे प्लेटफॉर्म्स बना के दें जो कि हमारे लिए पाकिस्तान के करंट डेफिसिट को बहुत ऊपर तक लेके जाएं। आपने सही कहा। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा हाथ देखा जाता है। अगर थोड़ी सी एक्सपोर्ट के नंबर्स ही देखें तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर के टारगेट्स कितने होंगे? क्योंकि इस ईयर के टारगेट में देखा जाए हर ईयर हम थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल ही हो जाता है। तो क्या टारगेट्स लगते हैं नेक्स्ट ईयर फिर आने वाले दिनों में? देखिए, कंपटीशन, अगर हमें वाकई कंपटीशन करना है तो हमें अपने नेबरिंग कंट्रीज को देखना होगा कि हमारे नंबर्स क्या आइदर आज भी उनके करीब भी हैं, उनके करीब भी नहीं है। क्योंकि उन्होंने तो प्लान काफी अरसे पहले कर लिया था। वो तो जैसे हमने अगर 2000s में स्टार्ट किया तो वो 90s से स्टार्ट कर चुके थे। तो दिस इज द पॉइंट कि हमें हम बहुत अच्छी बात है कि हम 58% ग्रो कर रहे हैं, लेकिन हम 58% ऑफ दैट परसेंटेज हम ग्रो कर रहे हैं जो कि हमारी बहुत छोटी थी, उसका 58% ग्रो कर रहे हैं। लेकिन हमें एक्सपोनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा, हमें 350% ग्रो करना पड़ेगा। पाकिस्तानी आर वेरी रेजिलिएंट कॉम, वो बहुत ज्यादा देखते हैं कि जल्दी से काबू पा लेते हैं अपनी मुश्किलात पे। जैसे हमारी क्रिकेट टीम है कि 1 मिनट अप 1 मिनट डाउन, तो इसी तरह हम लोग भी इंशाल्लाह बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बाहर पोर्ट्रे कर रहे हैं, एंड विच इज मेकिंग एन इम्पैक्ट। पाकिस्तान में किस टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है आप समझते हैं, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो अभी पाकिस्तान में यूज हो रही है, पाकिस्तानी ट्रेन है उसके ऊपर? पाकिस्तानी दुनिया की सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे ट्रेंड है। कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है? एआई के जितने लेयर्स हैं उन सब पे पाकिस्तानी, बहुत सी जगहों पे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जेएस के ऊपर, पाइथन के ऊपर जितने नए आर्किटेक्चर्स बन रहे हैं दुनिया के अंदर, उसमें पाकिस्तानी हैं। इवन के गूगल के अंदर भी 20 से 30% एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तानी लोग हैं। एप्पल के अंदर भी हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट में भी है, अमेजॉन में भी है। यू नेम इट, एवरी सिटी हैज अ पर्सन फ्रॉम हियर ओवर देयर वर्किंग। बट राइट नाउ द पॉइंट इज कि हमें उन लोगों से फ़ायदा उठा के, जो मैं कह रहा था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जिसे हमें पता हो कि पाकिस्तानी कोई पोलैंड में बैठा हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, कोई कैनबरा में बैठा हुआ है, कोई न्यू जर्सी में बैठा हुआ है, कोई टेक्सास में है, कोई साउथ अफ्रीका में है, कोई ईस्ट अफ्रीका में है। तो हमें इन सब लोगों से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये अगर हमें वीक के अंदर 30 मिनट्स भी दे दे हर बंदा, हर प्रोफेशनल अगर 30 मिनट्स दे के वो पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा दे सकता है, तो वो 30 मिनट्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल टू पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान बहुत तेजी से राइज कर जाएगा। जब पाकिस्तान राइज करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी राइज कर जाएगी, हमारे पास रिजर्व्स आ जाएंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग कि हमें अपनी कौम को थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं कि जब हम एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एकेडमी या सिलेबसेस की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, लेकिन हम उस पर फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं। तो आईटी के हवाले से आप समझते हैं कि जितनी न्यू टेक्नोलॉजी आती हैं और पुरानी टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो जाती हैं? चलिए इस पर मजीद बात करेंगे। जुबैर तुफैल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। सर, सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखते हैं, खासकर जब ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान तशरीफ लाए और अब कराची में भी मौजूद हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है आने वाले दिनों में, खासकर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, जो कि फोरकास्ट जो है वो शेयर की जा रही है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईरानी सदर पाकिस्तान आए, बड़ी खुशी की बात है। और ईरान तो हमारा इमीडिएट नेबर है, और मैं कहूँगा ये सदर साहब जो है बहुत अरसे के बाद आए, ये इनको पहले आना चाहिए था, या हमारी हुकूमत को उनको पहले बुलाना चाहिए था। और दुनिया में देखें, यूरोप में क्या होता है कि जर्मनी, फ्रांस है, 6 महीने बाद एक सदर उधर जा रहा होता है, दूसरे 6 महीने में फ्रांस का सदर जर्मनी जाता है। जी। और बदकिस्मती की बात यह है कि दुनिया ने ईरान को सैंक्शंस का शिकार किया हुआ है और उसको कॉर्नर करना चाहते हैं। ये तो ईरानी कौम की और हुकूमत की हिम्मत है कि वो सारी सैंक्शंस को भी बर्दाश्त कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। अब ईरान हमारा पड़ोसी है, हमें जरूरत है उनकी गैस की, लेकिन उसको भी किसी ना किसी तरीके से मगरिब जो है वो पाकिस्तान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है कि क्रिटिसाइज किया गैस जाता ना है। दें। तो सर, गैस ना दें। अभी जो जी। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं और थोड़ा सा हमें अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को फरोग देना है, सर इसको कैसे देखते हैं कि अभी फाइनली हमें भी तो फोकस सिर्फ बिजनेस को करना है ना? देखिए, बिजनेस में ऐसा पाकिस्तान को चाहिए कि ईरान के साथ अपनी तिजारत बढ़ाए, ये अशद जरूरी है। हम उनसे अपना तिजारत को इजाफा करें। हम नेबरिंग कंट्री है, लैंड रूट में तो देखिए इतनी आसानी है उनको, वो भी अपना माल एक्सपोर्ट करें, हम भी अपना माल एक्सपोर्ट करें ईरान में। और मसला है सैंक्शंस का, और उसमें फिर ये कि उसमें जो मगरबी ममालिक हैं, खासतौर पर अमेरिका जो है, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ईरान से तिजारती ताल्लुकात जुबैर साहब, लेकिन एक चीज तो ये भी बताइए ना कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो टारगेटेड हैं कि पाकिस्तान जो है वो इन चीजों को ईरान से मिलकर एज बार्टर सिस्टम या एक्सपोर्ट के थ्रू किसी तरीके से अपने मुल्क में जो है ये ट्रेड को फरोग दे सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स या कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे? पहले आपको मैं ईरान से एक्सपोर्ट बताऊं या पाकिस्तान? बोथ। देखें, ईरान में ये कि ईरान हमें पेट्रोकेमिकल्स जो है बहुत सारे दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है, और उसके अलावा बुनियादी तौर पे क्रूड ऑयल भी दे सकता है। क्रूड ऑयल देखिए, इंडिया जो है, इंडिया तमाम सेक्शन के बावजूद इंडिया जो है वो ईरान का सबसे बड़ा बायर है क्रूड ऑयल का, और पाकिस्तान जो एक बैरल भी नहीं खरीदता उनसे। तो हमें भी चाहिए कि अपने मफादात को देखते हुए ईरान से क्रूड ऑयल मंगाएं और रिफाइनरी को दें ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। इसी तरह पेट्रोकेमिकल जो है बहुत सारे जो हम दूसरे ममालिक से मंगवा रहे हैं, वो चाहे तो ईरान से मंगवा सकते हैं, उसमें हमारी मईशत के लिए फायदेमंद है। अब इसी तरह से पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? पाकिस्तान वहां पे सबसे पहले टेक्सटाइल अपनी एक्सपोर्ट कर सकता है। हमें टेक्सटाइल और खासतौर पे डेनिम, पूरे ईरान में जो है डेनिम की जो ट्राउजर्स हैं, ट्राउजर्स जो है डेनिम की बहुत ज्यादा पहनी जाती हैं, और उसमें खवातीन और मर्द दोनों बराबर डेनिम यूज करते हैं, और पाकिस्तान के पास डेनिम की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है। तो हम जितना चाहें उनको डेनिम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर और टेक्सटाइल की अशिया है उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद खाने पीने में जो है राइस है, राइस ईरान में आप समझिए कि उनका खाने में मेन चीज जो है वो नंबर 1 राइस है। दोपहर को भी चावल खाते हैं, रात को भी चावल खाते हैं। तो हम जितना चाहें उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें ये सैंक्शंस की रुकावट ना हो। राइट, ये तो हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि अगर हम ईरान के साथ ट्रेड स्टार्ट हो जाती है, और जो ये 10 बिलियन का टारगेट कहा जा रहा है कि एम हमारा ये कि 10 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हो, तो ये तो ऐसा लगता है कि जल्द ही फुलफिल हो जाएगा। ये तब फुलफिल होगा जब सैंक्शंस को उठाया जाए। सैंक्शंस को होते हुए इस वक्त तो जो है ना, पाकिस्तानी बैंक को अगर आप कहें कि हम ये ईरान से माल मंगवाना चाहते हैं, तो वो कागज को उठा के साइड पे रख देते हैं, कहते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन जुबैर साहब, यकीनन जब इस गवर्नमेंट ने आने के बाद काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं जो कि मुमकिन नहीं थे, और कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट टाइम हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि मे बी पॉसिबल इसके ऊपर भी काम किया जाए? और यकीनन जब ये विजिट प्लान हुआ है तो आने वाले दिनों में ये तमाम चीज़ें भी प्लान होंगी। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि देखा जाए कि हम सैंक्शंस को साइड पर रखते हुए कैसे तिजारत ईरान से बढ़ा सकते हैं। देखिए, इंडिया भी इसी दुनिया का एक मुल्क है, लेकिन वो कोई अमेरिकी सैंक्शंस की परवाह नहीं करता है। उसने ईरान से खुल के तिजारत कर रहा है, इसी तरह चाइना भी कर रहा है।
और तमाम सैंक्शन जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही है कि जी आप ईरान से कुछ ना करें और बाकी तमाम लोग उससे फायदा उठाते रहें। दूसरा, ईरान जो है पेट्रोलियम मसनूआत भी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कम कीमतों पे बेच रहे हैं। राइट तो और रीजन में जब आपके नेबरहुड में कोई ऐसा कंट्री है और फिर तो आपके उसके फ्रेट भी कम हो जाते हैं, फायदे भी ज्यादा हो जाते हैं, तो आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेट भी हो जाता है, लैंड रूट से भी बहुत कारोबार होता है। अच्छा ज़ुबैर साहब, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कैसे देखते हैं जब यहाँ पर एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं? रीजन में हम कॉस्ट की बात कर रहे थे, मुझे याद है जब आप हमारे प्रोग्राम में आए थे तो आपका ये कहना था कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब क्या दिखाई दे रहा है सर, जब एक तरफ पॉलिसी रेट की भी कमी की बात हो रही है, अभी जो अनाउंसमेंट होगी रिसेंटली, तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, हम तो बराबर मुतालबा कर रहे हैं, पिछली दफा भी कहा था कि इसका रेट कम किया जाए, पॉलिसी रेट कम किया जाए। अब 22% पे इतने अरसे से चल रहा है, इस हाई शरह सूद से कोई मईशत तरक्की नहीं कर सकती, चल नहीं सकती, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये वो रेट है जिसपे कि फैक्ट्रीज बैंकरप्ट हो जाएंगी। अगर वो इस पे इंटरेस्ट पे पैसे लेंगी तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगी। लिहाजा पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत ग्रेजुअली हर पॉलिसी में, जब पॉलिसी अनाउंस करते हैं, हर पॉलिसी के टाइम कम से कम 100-150 बेसिस पॉइंट कम किए जाएं। राइट अब ईरानी सदर भी कराची पहुंच चुके हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब फर्दर जो डिटेल्स हम बात कर रहे हैं या किसी भी हवाले से जो कि ईरान के ट्रेड को फ़रोग दे, पाकिस्तान और पाकिस्तान के ट्रेड वहाँ पे, तो ये मुमकिन होता हुआ दिखाई देगा। ज़ुबैर साहब, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? बड़ा एक अच्छा जेस्चर होगा कि फाइनली कुछ अरसे बाद हमने ये देखा दिन। मैं समझता हूँ कि हमें जो है ना ईरान के साथ तिजारत बढ़ानी चाहिए। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बहुत कम है। बाई रोड भी आ सकता है, बाई सी भी आ सकता है, और इससे पाकिस्तान को सस्ती चीजें मिलेंगी। वहाँ से कई चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान लाई जाएं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। उस पर हमें सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो एनर्जी की प्राइस इतनी ज्यादा है, ये भी तब कम होगी कि अगर आप हुकूमत किसी तरह मगरबी ममालिक और अमेरिका को कन्विंस करे कि ये जो गैस है, अच्छा गैस के ऊपर सैंक्शन भी नहीं है। एक तो होता है ना कि इंटरनेशनल सैंक्शन हो, वो भी सैंक्शन नहीं है, तो उसके बावजूद हमें तिजारत नहीं करनी दी जा रही है। ज़ुबैर साहब, इसके ऊपर तो काफी 100% नहीं तो कम से कम 99% चांसेस तो होंगे, तो फाइनली हम गैस पाइपलाइन के ऊपर तो काम होगा इंशाल्लाह। लेकिन मसला ये है, गैस पाइपलाइन अगर हम उनकी तो हमारे बॉर्डर तक आ गई है, हमने जो अपने इसको ला के लाखाना तक या सिंध के अंदर मिलाना है, तो उसको बनाने में एक तो है कि बहुत सारे पैसे लगते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अगर कल भी शुरू हो जाए तो ये गैस पाइपलाइन बनते बनते तकरीबन 1.5 साल लगेगा। इट टेक्स टाइम, बहुत वक्त रिक्वायर्ड है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। चलें, एटलीस्ट जब इतने बिग ब्रेन्स बैठे हैं तो यकीनन कोई ना कोई इसका भी सोल्यूशन निकलेगा इंशाल्लाह। वेल, थैंक यू सो मच। ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी हमने की हैं। रज़ा यहाँ पे मौजूद है, रज़ा से भी बात करते हैं। रज़ा, बड़ा एक एक्साइटमेंट पाई जा रही है जब ईरानियन प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, कराची अब आ चुके हैं वो, और यहाँ पर भी यकीनन कुछ ना कुछ MOUs भी साइन होंगे, कुछ बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें होंगी। कितना एक अच्छा लगता है जब कोई कंट्री और कंट्री टू कंट्री यानी B2B और G2G एक रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन आई वुड स्लाइटली एग्री टू डिसएग्री दैट कि हमें थोड़ा सा कन्वेंशनल होके नहीं सोचना पड़ेगा, हमें नए तौर तरीकों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप बहुत आई वेलकम द ईरानी प्रेसिडेंट एंड हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि वो हमारे पास आए। हम कोई ऐसे MOUs कर लें कि पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर हों वो ईरान में यूज हों। IT की बात कर रहे हैं, IT guy is talking about IT। देखिए, हमें कोई भी चीज़ IT के बगैर है। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसमें ऐप यूज़ कर रही हैं, आप हम टीवी देख रहे हैं, वो भी मोबाइल ऐप के ऊपर देख रहे हैं। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन एक्सपर्टीज। अगर टेक्सटाइल देखें, हमने अभी ज़ुबैर साहब बोल रहे थे कि हमें टेक्सटाइल को जो है वो वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ईरान की कौन से हिस्से में टेक्सटाइल की ज़्यादा डिमांड है, दुनिया के कौन से हिस्से में एक ऐसी ऑपरेशंस होते हैं? ये तो आप एक्सपोर्ट जब करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ तो इन सब चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने की ज़रूरत है एंड बहुत काम किया जा सकता है। एंड ये बात तो बहुत अच्छी है कि तिजारत को हमें फ़रोग देना पड़ेगा। और ईरान के पास जो अपॉर्चुनिटीज जहाँ पर हैं या जो उनकी एक्सपर्टीज है, एंड चाइना भी उनसे
जो है वो बहुत सारी चीजें काम ले कर रहा रहे है, हैं, करवा हाँ। रहा है, और हम लोग कुछ भी नहीं ले इंडिया रहे भी हैं। काम कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट अस। और हमें तो अपनी एक कहते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जिससे भी डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे हो रहे हो, बिजनेस अच्छा हो रहा हो, तो देखिए उसे करना बिजनेस को चाहिए। हमें कभी भी वॉरफेयर से नहीं कंक्लूड करना चाहिए। इवन कि जब इंडिया और चाइना के बीच में कुछ कशीदगी चल रही थी, तो हाँ, लद्दाख जो पे, हाँ। जो आई हेट चाइना की जो कैप्स वगैरह थे, टी शर्ट्स वगैरह थे, चाइना में ऑर्डर प्लेस हुआ, एंड वो पाकिस्तान इंडिया ने खरीदे उनसे। तो उन्होंने अपना ट्रेड तो बंद नहीं किया कि भाई हमारे साथ जो है वो क्या कहते या हैं, इनकी जंग चल बिजनेस रही है, माइंडेड होना वो चाहिए। बिजनेस माइंडेड थे। तो हमें तो जो चीज सस्ते मिल रही है, जो हाँ, हमारे लिए जो अवेलेबिलिटी हमारे है, लिए फायदेमंद है, वो वो हमें लेना हमें चाहिए, करना चाहिए, चाहे वो जिस कंट्री से चाहे भी वो हो। जिस कंट्री से भी हो। राइट अच्छा, आईटी के हवाले से, बैक टू आवर टॉपिक, कि आईटी के हवाले से ही बात करते हैं। अच्छा, आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया कि पाकिस्तान में तमाम टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, तो कौन सी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो यंगस्टर्स को फ़ौरन अडॉप्ट कर लेने चाहिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, खासकर यंगस्टर्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो उन्हें पता चले कि हाँ, ये चीज़ अभी फोकस्ड है और इसके ऊपर हमारे बच्चे को अभी से पढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। या ट्रेनिंग के लिए जो कोर्सेज होते हैं 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या ईयरली, वो कर लेने चाहिए। देखिए ये एक बहुत डिटेल्ड डेप्थ टॉपिक है कि कौन बच्चा Yeah, किस but, चीज, हाँ, कौन बच्चा किस चीज में अच्छा है। हम कोई साइंस में अच्छा होगा, कोई बायो में अच्छा होगा, कोई आईटी में किधर आईटी अच्छा के होगा। हवाले से पूछ रही हूँ मैं आईटी, सिर्फ। अगर आईटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन मौजूद हैं, लैंग्वेजेस मौजूद हैं। वो किस लैंग्वेजेस को, पहले वो लैंग्वेजेस को पढ़ना शुरू करें, जी। स्टार्ट करें वो लैंग्वेजेस से, फिर वो आर्किटेक्चर पे आए, फिर प्रोग्राम्स बनाना शुरू करें, फिर उस कोडिंग को फाइन करें, फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आ जाएं या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, गूगल ने बहुत सारी फ्री सर्टिफिकेशन कर दी हैं। फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई वुड लाइक टू टेल पीपल ऑफ पाकिस्तान दैट पहले, सबसे पहले जो सर्टिफिकेशन फ्री में जो गूगल दे रहा है, आप पहले वो 3 महीने के कोर्सेज हैं, 2 महीने के कोर्सेज हैं, वो करें। वो सर्टिफिकेट गूगल्स के मौजूद हैं, आप सर्टिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है वो या फ्री ऑफ पेमेंट? कॉस्ट है। ओके। एंड आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, इवन की स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से पढ़ना शुरू करें। एंड रीडिंग एक हैबिट, एक दिन में हम लोग बहुत अच्छा पढ़ना नहीं शुरू कर सकते, छोटा छोटा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब वो हमारी एक आदत डेवलप होगी, एंड फिर हम आगे जाके उस पर काम कर सकते हैं, एंड तभी हम कुछ चेंज लेके आएंगे। हमें अपनी यूथ को डायरेक्ट करने की जरूरत है, एक डायरेक्शन देने की जरूरत है, विच इज अर्ज पैदा करने की जरूरत है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि अगर अर्ज होगी तो वो कंप्लीट नहीं करेंगे, और ये 1 डे जर्नी नहीं है, इसके लिए इट टेक्स टाइम। आप आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस के हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान में काफ़ी सारे आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में बिजनेसेस हैं, और ख़ासकर आईटी में पेमेंट सिस्टम के जो प्लेटफॉर्म थे, वो भी थोड़ा सा उसको भी लिंक्ड किया गया है, उसको भी कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में पेमेंट सिस्टम के जो एक सिस्टमेटिक वे है वो प्रोड्यूस किया जाए। तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या इश्यूज़ हैं या क्या अभी इश्यूज़ सॉर्ट हो गए हैं? देखें, इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सॉल्व हो ही जाएंगे। लेकिन जैसे पेमेंट गेटवे की बात करते हैं, तो पाकिस्तान, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में देख लें या दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अब इवन कि अगर आप यूएई में हैं तो आपका फेस जो है वो आपका बैंक अकाउंट होता है, आप फेस के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। बट कि हम अभी भी जो है वो एक दुनिया की सबसे बड़ी कैश इकोनॉमी है। आई माइट बी रॉन्ग, बट जो मैंने फिगर्स लास्ट टाइम पढ़े थे, वो 12 ट्रिलियन रुपीस हम रोटेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिल्क, इन टर्म्स ऑफ मीट, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिटेल के कारोबार ज़्यादा हैं हमारे। तो अगर हम इन सब के ऊपर ही कंट्रोल लेना चाहें, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जिसमें क्या कहते हैं कि पेमेंट जो वो कैश पे हो जाए। इवन इफ यू आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको कैश ना पे करना पड़े, उससे आप ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेड भी हो जाते हैं, जो हमारे इश्यूज है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। टैक्स की भी सारी कैलकुलेशंस सही हो जाएंगी, हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी, एंड लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। जो आजकल लोग लुट जाते हैं या कुछ स्नैचिंग वगैरह हो जाती है, उससे भी आपकी जान छूट जाएगी। तो चीज़ों को बनाने की और करने की ज़रूरत है, हो तो सब कुछ जाएगा। राइट। आप आईटी के हवाले से सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए ये है कि हमें चाहिए कि अगर हम कोई काम बाहर भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट को पाकिस्तान में लाके रिजर्व करें, कि नादर कि हम जो दुनिया ने, क्योंकि आप देखें हर मलेशिया है, दुबई, इन सब ने अब बैंक अकाउंट्स फ्री कर दिए हैं। इवन कि आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ अमेरिका में बैंक अकाउंट खुलवा लें। तो पॉइंट इज कि आप अपनी कंट्री को सपोर्ट करें, यू हैव टू वर्क फॉर योर कंट्री। अपना पैसा पाकिस्तान में रखें, एटलीस्ट पाकिस्तान में रखें। अच्छा, ये आईटी यूजर्स ये करते हैं कि अपना जो कुछ अमाउंट है
वो आउट ऑफ कंट्री ही प्रेफर करते हैं रखना, क्योंकि उनको भी कुछ बाइंग करनी होती है, रेगुलर पेमेंट्स करनी होती है। अब तो क्या हमारी इट्स गवर्नमेंट इजी? हाँ हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि हम उन चीज़ों को रिलैक्स करें ताकि लोग पाकिस्तान में ही रख सके। किस तरीके से रिलैक्सेशन चाहिए मींस? मतलब जो इंटरनेशनल फी रेट है उसको थोड़ा मिनिमाइज किया जाए, कोई पर्क्स दिए जाएं कि भाई पाकिस्तान में जो अगर कोई इतने अमाउंट की डॉलर लेके आता है तो उसको कोई कोई कुछ ना कुछ स्पेशल फील कराया जाए किसी टर्म्स में भी कि भाई अब